दूरी और हमें समंदर के करीब एक बार्ज द्वार में एक सिंगिंग शो दिखाया जाता है और सैम नामी एक सिंगर गाना गा रहा होता है। असल में ये बार उसके फादर का ही है जो किसी जमाने में सैम की मॉम ने स्टार्ट किया था और आजकल इस बार से उन्हें कुछ खास मुनाफा नहीं हो रहा। उधर ही हम रिचर्ड नामी एक आदमी को देखते हैं जो कि बार में एंजॉय कर रहा था और शो खत्म होने पर वो अपने घर की तरफ जाने लगता है। तभी उसे रास्ते में एक बहुत ही सुरीली आवाज सुनाई देती है और वो उस आवाज से अट्रैक्ट होकर आगे जाने लगता है और पानी में जाकर डूब जाता है। वही सैम के फादर उसे कहते हैं कि उन्हें शायद ये बार अब बेच देना चाहिए, लेकिन सैम इसके लिए मना कर देता है क्योंकि इस जगह से उसकी माँ की कई सारी यादें जुड़ी हुई थी। जिसके बाद सैम वहाँ से बाहर आ जाता है। बाहर आने पर सैम को भी वही अजीब सी धुन सुनाई देती है, मगर सैम उस आवाज पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपने घर चला जाता है। यहाँ हमें सैम की पड़ोसी रोजी को भी दिखाया जाता है जो कि सैम की मॉम की अच्छी दोस्त थी और वो भी चाहती थी कि सैम की जिंदगी में खुशियाँ आ जाएं क्योंकि वो काफी वक्त से अकेला और उदास है और ज्यादा वक्त वो अपनी माँ की आखिरी निशानी ड्रीमर्स नामी एक बुक को देता है। अब ऐसा क्यों है ये हमें वीडियो में थोड़ा आगे पता चलेगा। अब सैम जब बार में जाता है तो उसे पता चलता है कि उसके डैड ने इस बार को पार्टनरशिप में बेच दिया है, जिस बात पर सैम और उसके फादर में बहस हो जाती है और वो वहाँ से निकल आता है। वो जब बाहर आता है तो उसे समंदर के पास एक मरमेड नजर आती है। पहले तो उसे ये लगता है कि उस लड़की ने मरमेड का कॉस्ट्यूम पहन रखा है, लेकिन जल्द ही उसे समझ आ जाता है कि वो सच में ही एक मरमेड है। जिसके बाद वो एक ऑटो में उस मरमेड को अपने साथ हॉस्पिटल ले जाता है। उधर ही हमें दो डॉक्टर्स डॉक्टर विक्टर और डॉक्टर मैरिली दिखाई देते हैं। ये दोनों कपल हैं और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि डॉक्टर मैरिली माँ बनने वाली है। इतने में डॉक्टर मैरिली किसी इमरजेंसी की वजह से हॉस्पिटल के अंदर चली जाती है। तभी सैम वहाँ आता है और ऑटो को वही रोककर अंदर पूछताछ करने के लिए चला जाता है। इतने में विक्टर उस मरमेड को देख लेता है और वो उसका चेकअप करने के लिए जाता है, लेकिन वो मरमेड वही सुरीली धुन गाने लगती है, जिसकी वजह से विक्टर भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है और उसकी तबीयत भी खराब होने लगती है। वही सैम अपना मेडिकल इंश्योरेंस कार्ड ढूंढ रहा था, तभी वो अपनी माँ की दी हुई डायरी काउंटर पर ही भूल जाता है क्योंकि सैम के पास अपना मेडिकल इंश्योरेंस कार्ड नहीं था, इसीलिए हॉस्पिटल वाले पेशेंट की ट्रीटमेंट के लिए मना कर देते हैं। जिसके बाद सैम ऑटो के पास आकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन उस जलपरी का नीला खून और दम के स्केल्स वहाँ गिर जाते हैं। उधर डॉक्टर विक्टर की हालत बहुत खराब होने लगती है और वो बार बार वही धुन गुनगुना रहा होता है और फिर डॉक्टर विक्टर की दिल की धड़कनें बहुत जोर से धड़कने लगती हैं और एंड में उनका दिल फट जाता है, जिससे डॉक्टर विक्टर की वहीं पर मौत हो जाती है। उधर सैम जलपरी को लेकर अपने घर आ जाता है और ये उसकी पड़ोसन रोजी भी देख लेती है। सैम उस जलपरी को वॉशरूम ले जाकर बाथटब में लिटा देता है और तभी उस जलपरी को होश आता है और वो फिर से वही धुन गाने लगती है, लेकिन वो देखती है कि सैम पर इस धुन का कोई भी असर नहीं हो रहा। इवन वो भी जलपरी की तरह उस धुन को गाने लगता है। सैम जलपरी को फर्स्ट एड देता है और उसे खाना भी खिलाता है। जलपरी अपना नाम लिंडा बताती है और ये भी बताती है कि अगर वो 2 दिन में वापस पानी में ना गई तो वो मर जाएगी। सैम कहता है कि शायद समंदर में आने वाली बड़ी लहरों की वजह से वो जमीन पर आ गई हो और शायद इसी वजह से उसका फिन भी टूट गया हो। सैम कहता है कि वो 2 दिन में उसका इलाज करके उसे पानी में छोड़ देगा। लिंडा उसे पूछती है कि क्या तुम्हारे दिल में प्यार नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं है जो कि उसकी धुन सुनकर मरा ना हो और सैम पहला ऐसा इंसान है जो उसकी धुन सुनकर भी जिंदा था। लिंडा कहती है कि असल में ये उसके बचाव का एक तरीका है कि जिसके दिल में भी प्यार होता है वो उसकी धुन को सुनकर मारा जाता है और उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और फिर उसका दिल फट जाता है। सैम उसे बताता है कि कुछ साल पहले उसे भी एक लड़की से प्यार था, लेकिन जब वो लड़की उसकी जिंदगी से चली गई तो वो बहुत अकेला हो चुका था और प्यार के नाम से उसे नफरत हो गई है। वहीं डॉक्टर मेलेनी को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चलता है कि विक्टर की बॉडी में नाइट्रोजन की मिकदार बहुत ज्यादा हो गई थी और उनकी बॉडी में पाई जाने वाली गैसेस की मिकदार कुछ समंदर की गैसेस जैसी है। डॉक्टर मेलेनी रिसेप्शन पर पूछताछ कर रही होती है, तभी उसे वहाँ सैम की डायरी और रोड पर ब्लू ब्लड और स्केल्स मिलते हैं जो कि उस जलपरी के थे। वहीं दूसरी तरफ सैम जलपरी को घर में खामोशी से रहने को कहता है और खुद वो अपनी डायरी ढूंढने के लिए हॉस्पिटल जाता है। उसके जाने के बाद सैम की पड़ोसी रोजी उसके घर की एक्स्ट्रा की से अंदर आ जाती है और वो लिंडा से मिलती है। रोजी लिंडा को सैम और उसकी माँ की दुख भरी कहानी बताती है कि कैसे बचपन में ही उसकी माँ गुजर गई। साथ ही वो उसे ये भी बताती है कि सैम ने मोहब्बत में धोखा कैसे खाया था। ये सब सुनकर लिंडा को सैम से लगाव होने लगता है क्योंकि उसने
भी बचपन में अपनी माँ को खोया था। अब जाते वक्त रोजी अपना सिगरेट बॉक्स और लाइटर वहीं पर छोड़ देती है। उधर सैम को जब डायरी नहीं मिलती तो वो उदास होकर अपने फादर के पास जाता है। उधर लिंडा घर में सिगरेट से आग लगा देती है और जब सैम को इसकी खबर मिलती है तो वो जल्दी से घर की तरफ भागने लगता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि आग की वजह से डर कर जलपरी गाना गाने लगती है, जिससे एक फायर फाइटर उसकी आवाज की तरफ अट्रैक्ट होता है और बाद में वो भी मारा जाता है। इधर लिंडा किसी तरह से दूसरे रूम में जाकर किसी तरह खुद को बचा लेती है और सैम वहां आकर लिंडा को अपनी पड़ोसी के घर छोड़ आता है। इधर डॉक्टर मेलेनी जब उस ब्लड की जांच पड़ताल कर रही होती है तो उसे पता चलता है कि ये किसी और ही क्रिएचर का ब्लड है। उधर सैम को लिंडा के लिए फिक्र हो रही थी और लिंडा समझ जाती है कि सैम को उससे प्यार हो गया है और जल्द ही वो भी मर जाएगा। लेकिन सैम प्यार होने वाली बात से इनकार कर देता है। सैम कहता है कि अगर उसे प्यार होता तो उसे समझ आ जाती, क्योंकि जब इंसान को प्यार होता है तो ऐसा लगता है कि जैसे दिल में कुछ चुभा हो, जिससे लिंडा को समझ आ जाती है कि जब भी दिल में कुछ चुभने जैसा एहसास हो तो इसका मतलब है कि ये प्यार है। लिंडा को पता चल गया था कि सैम उससे प्यार करने लगा है, इसीलिए वो जल्द ही वहाँ से जाना चाहती थी। लेकिन सैम को अब लिंडा के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लग रहा था। सैम कहता है कि वो उसे एक सॉन्ग डेडिकेट करना चाहता है और वो उसे ये भी दिखाना चाहता है कि हम इंसान लाइफ को कैसे एंजॉय करते हैं। लिंडा और सैम तैयार होकर सैम के फादर के बार में जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर मेलेनी सैम की डायरी की हेल्प से उस बार में पहुंच जाती है। सैम सबको बताता है कि एक हादसे में लिंडा के पैर जाया हो गए थे और उसे मरमेड से काफी लगाव है, इसीलिए उसने ऐसा कॉस्ट्यूम पहना हुआ है। सैम के डैड सैम को किसी लड़की के साथ देखकर बहुत खुश थे और वो दोनों बहुत ही एंजॉय कर रहे थे। लिंडा सैम को बताती है कि वो अपनी जैसी आखिरी है और उसकी माँ को सेलर्स के ग्रुप ने मार दिया था और बड़ी होकर उन्हें इसी तरह गाकर अपने बचाव करने की पावर्स मिलती है। इसके अलावा वो बहुत इजीली कोई भी लैंग्वेज सीख सकती है। इसके बाद सैम उसे अपने घर ले जाता है और उसे अपनी मॉम का एक एक्ट दिखाता है। यहाँ लिंडा को समझ आ जाता है कि सैम अब पूरी तरह से उसके प्यार में है, लेकिन जैसे ही उसे उस बात का एहसास होगा वो मारा जाएगा। वो सैम को बाहर से खाना लाने के लिए कहती है ताकि सैम वहाँ से चला जाए। सैम जब खाना लाने के लिए वहाँ से जाता है तो लिंडा रोजी को बुलाती है और उसे कहती है कि वो उसे समंदर में छोड़ है, क्योंकि अगर वो यहाँ रहेगी तो सैम की जान को खतरा है। और ये कहकर वो रोने लगती है, लेकिन उसकी आंखों से आंसुओं के बजाय मोतियाँ बाहर आने लगती हैं। उधर जब सैम घर वापस आता है तो वहाँ डॉक्टर मेलेनी को देखकर वो लिंडा को ढूंढने लगता है, लेकिन जब लिंडा उसे घर पर नहीं मिलती तो ये बेचैनी उसके दिल के दर्द को बढ़ाने लगती है, जिसके बाद उसे भी दिल का दौरा पड़ता है। डॉक्टर मेलेनी उन सबको अपनी रिसर्च लैब में ले जाती है और लिंडा पर अपना एक्सपेरिमेंट करने लगती है। उसका एक साथी उसे ऐसा करने से मना करता है। वो कहता है कि ये बहुत ही अनोखी है, हमें इसे मारना नहीं चाहिए, और इस बात पर उन दोनों में बहस हो जाती है। तभी रोजी वहाँ आकर किसी तरह से डॉक्टर मेलेनी को इमरजेंसी वार्ड में ले जाती है और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। उधर 2 दिन पूरे होने वाले थे तो लिंडा की तबीयत खराब होने लगती है। वहीं सैम भी लिंडा के जाने के गम में बहुत दुखी था और उसके दिल का दर्द और भी बढ़ने लगता है, जिससे वो भी बीमार होने लगता है। रास्ते में लिंडा सैम से कहती है कि पता नहीं क्यों लेकिन उसके दिल में चुभने जैसा एहसास हो रहा है, और अगर उसे पता होता कि सैम इतना अच्छा इंसान है तो वो कभी भी उसके सामने वो गाना ना गाती। और अब तक लिंडा और सैम दोनों ही एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। उधर सैम किसी तरह से लिंडा को समंदर में पहुंचाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन वो लिंडा के लिए अपना प्यार शो किए बगैर रुक नहीं पाता और लिंडा के जाते ही सैम को दिल का दौरा पड़ता है। लेकिन तभी डॉक्टर मैरिली जो उनका पीछा कर रही थी वहाँ पर पहुँच जाती है और उसे सैम में डॉक्टर विक्टर नजर आता है और वो सैम को बचा लेती है। बाद में हमें दिखाया जाता है कि रिसर्च टीम ने उन मोतियों को भी सैम को वापस कर दिया है, जिसे बेचकर सैम एक बोट खरीदता है और जल परी की तलाश में निकल पड़ता है बिना अपने अंजाम की परवाह किए बगैर। और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है।